गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम क्वेश्चन कल हमने पढ़े थे क्वेश्चन नेशनल इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन रूट के 20 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। 21 से कल ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। आगे को क्वेश्चन पढ़ेंगे 21 से। 20 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। 21 से क्वेश्चन आज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से ही शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, डिप्थीरिया वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? थ्रू विच रूट इज द डिप्थीरिया वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड? इज मौखिक, ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस। तो डिप्थीरिया वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? तो इसका राइट आंसर सही होगा डी। बी। इसका राइट आंसर सही होगा बी, इंट्रामस्कुलर रूट के माध्यम से दी जाती है डिप्थीरिया वैक्सीन। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, MMR वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? तो थ्रू विच रूट इज द MMR वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, ओरल, सबक्यूटेनियस। तो MMR वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? तो इसका राइट आंसर सही होगा सबक्यूटेनियस। राइट आंसर डी सही है। राइट आंसर डी सही है, डी। तो जो MMR वैक्सीन है वो हम सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। और हाँ, हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका क्राइटेरिया पूरा कराइए जिससे कि हम आपको लाइव क्लास जल्दी से जल्दी लेकर आ सकें। 50 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया जल्दी से जल्दी पूरा कराइए हमारा। तो हम आपकी क्लास लेने वाले हैं लाइव। इसका राइट आंसर क्या होगा? DPT वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? थ्रू विच रूट इज द DPT वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड? इज सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, ओरल, इंट्राडर्मल। तो इसका राइट आंसर सही होगा सबक्यूटेनियस, DPT यानी कि इंट्रामस्कुलर। इसका राइट आंसर सही है बी। राइट आंसर बी सही है। इंट्रामस्कुलर देते हैं DPT की वैक्सीन। राइट आंसर बी सही है। DPT वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? तो DPT की वैक्सीन इंट्रामस्कुलर देते हैं, इंट्रामस्कुलर। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट 23, PCV वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? थ्रू विच रूट इज द PCV वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड? इज इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, ओरल और सबक्यूटेनियस। तो PCV वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? तो PCV वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर। इसका राइट आंसर सही है बी। राइट आंसर बी सही है, बी। PCV वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर। PCV वैक्सीन हम किस रूट के माध्यम से देते हैं? तो इंट्रामस्कुलर देते हैं। राइट आंसर बी सही है, PCV। अब PCV के बारे में देखते हैं क्या। PCV इसकी फुल फॉर्म है, PCV की फुल फॉर्म है PCV न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। P का मतलब न्यूमोकोकल और C कंजुगेट V वैक्सीन, ये फुल फॉर्म है। कभी कभी एग्जाम में हम PCV की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है।
पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? तो न्यूमोकोकल कंजुगेटिव वैक्सीन। ये वैक्सीन किसके अगेंस्ट दी जाती है? तो पीसीबी वैक्सीन दी जाती है। पीसीबी वैक्सीन गिवन अगेंस्ट न्यूमोकोकल डिसीज। न्यूमोकोकल डिसीज के अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जाती है। इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ डिसीज। इज द नेम गिवन मतलब इसका नाम दिया गया टू ए ग्रुप ऑफ डिसीज के एक ग्रुप डिसीज के ग्रुप में के अनुसार इसका नाम दिया गया है। क्वेज्ड बाय किसके कारण होता है? ए बैक्टीरियम कॉल्ड। ये बैक्टीरिया के द्वारा, तो इसे क्या कहते हैं? ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसे उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। इसे और भी किस नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज न्यूमोकोकस। इसे हम न्यूमोकोकस के नाम से भी जानते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। न्यूमोकोकल डिसीज कैन अकर्स इन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम। न्यूमोकोकल डिसीज जो है वो है मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम में पाया जाता है। मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम में होता है, हो सकता है। कोजिंग मतलब कारण कोजिंग निमोनिया, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियमिया, सेप्सिस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड मिडिल ईयर इन्फेक्शन। और ये मिडिल ईयर इन्फेक्शन भी है। ये मतलब न्यूमोकोकल डिसीज जो है कैन अकर्स इन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम है में पाया जाता है। जैसे इसके कारण होता है क्या क्या इसके कारण होता है न्यूमोकोकल डिसीज के कारण? तो निमोनिया होती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियमिया होता है, सेप्सिस होती है, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है इसके कारण, न्यूमोकोकल डिसीज के कारण। नेक्स्ट। और हाँ, इन क्वेश्चनों को आप हल्के में ना लें। ये क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। बाद बाकी प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। आप लाइव पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस कराएंगे। इसलिए आप हमारे 50 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतने जल्दी 50 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा कराइए, जिससे कि आपको हम लाइव क्लास ला सकें आपके लिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको आपके पास हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? हीमोफिलस टाइप बी इन्फ्लुएंजा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? थ्रू विच रूट इज द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड? ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सही होगा बी। राइट आंसर बी सही, इंट्रामस्कुलर। राइट आंसर बी सही है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर दी जाती है। नेक्स्ट, पेंटावैलेंट वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? पेंटावैलेंट वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? पेंटावैलेंट। थ्रू विच रूट इज द पेंटावैलेंट वैक्सीन गिवन? इसका राइट आंसर सही होगा क्या? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, ओरल, सबक्यूटेनियस। इसका राइट आंसर सही होगा ए, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर के द्वारा हम पेंटावैलेंट वैक्सीन देते हैं। पेंटावैलेंट डीपीटी हेपेटाइटिस बी, पेंटावैलेंट डीपीटी हेपेटाइटिस बी, हिव, इंट्रामस्कुलर आईएम देते हैं। डीपीटी हेपेटाइटिस बी, हिव जो है पेंटावैलेंट आईएम देते हैं, आईएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बेरीसेला वैक्सीन किस रूट के माध्यम से
दी जाती है। थ्रू विच रूट इज द वेरिसेला वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड इज इंस्ट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, ओरल, सबक्यूटेनियस। वेरिसेला, तो इसका राइट आंसर सही होगा सबक्यूटेनियस। राइट आंसर सही है, सबक्यूटेनियस देते हैं। राइट आंसर डी सही है। वेरिसेला वैक्सीन जो होती है तो वेरिसेला सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से दी जाती है वेरिसेला। नेक्स्ट 27 जुड़वा बच्चे के परीक्षण का सबसे सरल तरीका निम्न में से कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट वे टू टेस्ट फॉर ट्विंस? लिंग परीक्षण, जेंडर टेस्ट, प्लेसेंटा परीक्षण, प्लेसेंटा टेस्ट, फ्लूइड परीक्षण, फ्लूइड टेस्ट, रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्ट। सबसे सरल तरीका कौन सा है? इजीएस्ट वे टेस्ट फॉर ट्विंस, तो इसका राइट आंसर सही होगा प्लेसेंटा परीक्षण, बी। राइट आंसर बी सही है। प्लेसेंटा परीक्षण के द्वारा हम जुड़वा बच्चों का पता कर सकते हैं। सबसे जुड़वा बच्चों के परीक्षण का सबसे सरल तरीका, सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है जुड़वा बच्चों के लिए? तो प्लेसेंटा परीक्षण के द्वारा पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? बीसीजी वैक्सीन जो है किस बीमारी के रोकथाम के लिए दी जाती है? मीजल्स, टीबी, रूबेला, डिप्थीरिया। तो बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। राइट आंसर सही होगा इसका बी। राइट आंसर बी सही है। राइट आंसर बी। बीसीजी वैक्सीन जो दी जाती है वो टीबी तपेदिक के लिए दी जाती है। टीबी बीसीजी। नेक्स्ट बीसीजी वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? 4 to 8 डिग्री, 2 to 8 डिग्री, -2 डिग्री टू -8 डिग्री, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर सही होगा +2 डिग्री से लेकर +8 डिग्री तक। राइट आंसर बी सही है। बीसीजी वैक्सीन को हम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। बीसीजी वैक्सीन should be stored and transported between 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर सही है इसका बी। नेक्स्ट बीसीजी वैक्सीन को किस में डाइल्यूट किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन को किस में डाइल्यूट किया जाता है? डिस्टिल वाटर में, नॉर्मल सैलाइन, टैप वाटर या रिंगर लैक्टेट। इसका राइट आंसर सही होगा बी। बीसीजी वैक्सीन को किस में डाइल्यूट किया जाता है? तो बीसी नॉर्मल सैलाइन में डाइल्यूट करते हैं। नॉर्मल सैलाइन से हम बीसीजी वैक्सीन जब खुलते हैं तो उससे हम डाइल्यूट किया करते हैं। किसके साथ? तो नॉर्मल सैलाइन के साथ, एनएस के साथ। एनएस के साथ हम डाइल्यूट करते हैं बीसीजी वैक्सीन को। बीसीजी किस प्रकार का वैक्सीन है? नेक्स्ट बीसीजी जो वैक्सीन है वो किस प्रकार का वैक्सीन है? लैब बैक्टीरियल वैक्सीन, किल्ड वायरस वैक्सीन, लैब वायरल वैक्सीन, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज। बीसीजी किस प्रकार का वैक्सीन है? तो इसका राइट आंसर सही होगा ए। बीसीजी वैक्सीन किस प्रकार का है? तो बीसीजी वैक्सीन राइट आंसर ए सही होगा। ये लैब बैक्टीरियल वैक्सीन है। बीसीजी वैक्सीन है जो है लैब बैक्टीरियल वैक्सीन है, लैब। नेक्स्ट
BCG वैक्सीन को लगाने के लिए किस सिरिंज का उपयोग किया जाता है? BCG वैक्सीन लगाने के लिए किस सिरिंज का उपयोग किया जाता है? ट्यूबरकुलन सिरिंज, 2 ml सिरिंज, 5 ml सिरिंज और ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर सही होगा ए, ट्यूबरकुलन सिरिंज। राइट आंसर सही है ए, ट्यूबरकुलन सिरिंज का उपयोग किया जाता है BCG वैक्सीन को लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो BCG वैक्सीन ट्यूबरकुलन सिरिंज इज अवेलेबल इन 2 साइज में, मतलब 2 साइज में ट्यूबरकुलन सिरिंज पाई जाती है, यह अवेलेबल होती है। डिपेंडिंग ऑन टोटल कैपेसिटी, मतलब टोटल कैपेसिटी के आधार पर। तो 0.5 ml एंड 1 ml, एक 0.5 ml की होती है, एक 1 ml की होती है सिरिंज, और 2 साइज में ट्यूबरकुलन सिरिंज पाई जाती है। डिपेंड करती है उसकी कैपेसिटी पर। BCG वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? BCG वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, ओरल या इंट्रामस्कुलर? तो इसका राइट आंसर सही होगा ID। इसका राइट आंसर सही है ID। BCG वैक्सीन को हम देते हैं इंट्राडर्मल, ए, राइट आंसर ए सही है। BCG वैक्सीन को हम इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, राइट आंसर ए सही है। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन रूट इंक्लूड, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं रूट इंक्लूड, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट रूट इंक्लूड के मतलब वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करने के रूट क्या क्या? ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय माउथ के द्वारा देते हैं। सबक्यूटेनियस रूट इस कहाँ से देते हैं? इंजेक्टेड इनटू द एरिया जस्ट बीनेथ द स्किन इनटू द फैटी कनेक्टिव टिश्यू में देते हैं। जो सबक्यूटेनियस जो रूट होता है वो इंजेक्टेड किया जाता है किसमें? एरिया जस्ट बीनेथ स्किन में, इनटू द फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यू में, स्किन की फैटी और कनेक्टिव टिश्यू में इंजेक्टेड करते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट कहाँ पे इंजेक्टेड किया जाता है? तो इंजेक्टेड इनटू मसल टिश्यू में, मसल टिश्यू में इंजेक्टेड करते हैं IM रूट को। और इंट्राडर्मल रूट को इंजेक्टेड करते हैं टू लेयर ऑफ द स्किन, मतलब स्किन की लेयर में, स्किन की लेयर ऑफ द स्किन की लेयर में इंजेक्टेड करते हैं इंट्राडर्मल रूट को। और इंट्रानेजल रूट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कहाँ? तो इंट्रानेजल रूट एडमिनिस्ट्रेट इनटू द नोज, मतलब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसमें? नोज में, नोज में बूंद बूंद के द्वारा डालते हैं इंट्रानेजल रूट। नेक्स्ट, (34) क्वेश्चन, MMR वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है? MMR वैक्सीन किस बीमारी के लिए या किस बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो खसरा, कंठमाला, रूबेला या सभी के लिए? मीजल, मम्स, इस MMR की फुल फॉर्म है मीजल, मम्स और रूबेला, मीजल, मम्स और रूबेला। इसका राइट आंसर होगा सही D। मीजल्स का मतलब खसरा, मम्स का मतलब कंठमाला, आर का मतलब रूबेला, सभी के लिए दिया जाता है, सभी की बीमारी के लिए की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट, ये दिया है वैक्सीन किसके लिए, किसके अगेंस्ट दी जाती है MMR की वैक्सीन? तो द MMR वैक्सीन इज ए वैक्सीन अगेंस्ट, मतलब किसके विरुद्ध दी जाती है? तो मीजल्स, मम्स, रूबेला, जर्मन मीजल्स। द फर्स्ट डोज इज जनरली गिवन, जो फर्स्ट डोज जनरली दी जाती है चिल्ड्रन को अराउंड लगभग 9 मंथ से लेकर 15 मंथ के बीच में
फर्स्ट पहली डोज ऑफ द एज, इतनी एज पर। विद ए सेकेंड डोज जो दी जाती है 15 मंथ से लेकर 6 ईयर्स की एज को, और विद एट लीस्ट 4 वीक बिटवीन द डोज, एट लीस्ट 4 वीक बिटवीन द डोज, 4 वीक के जो बीच गैप होता है वो 4 वीक 4 सप्ताह का गैप होता है, 4 सप्ताह का, कम से कम 4 सप्ताह का डोज के बीच का गैप होना चाहिए, कम से कम 4 सप्ताह का। नेक्स्ट, MMR वैक्सीन कब दिया जाता है? MMR वैक्सीन कब दिया जाता है? तो अभी दिया था इसमें, MMR वैक्सीन दिया जाता है कब? तो 9 मंथ पर। राइट आंसर बी सही है। MMR वैक्सीन कब दिया जाता है? तो 9 मंथ पर दिया था। अभी इसमें दिया था MMR वैक्सीन अराउंड लगभग 9 मंथ से 15 मंथ के बीच में दिया जाता है। MMR वैक्सीन दिया जाता है वो 9 मंथ पर। नेक्स्ट, MMR वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? MMR वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? लैब एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन, किल्ड वायरल वैक्सीन, लैब एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन, नन ऑफ दी अबव। तो ये राइट आंसर इसका सही होगा, लैब एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन। राइट आंसर ये सही है, ए लैब एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन। MMR जो है किस प्रकार का वैक्सीन? लैब एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन। MMR वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? लैब एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन। नेक्स्ट, MMR इज एटीन्यूटेड, MMR इज एन एटीन्यूटेड वीकेंड लैब वायरस वैक्सीन। MMR एटीन्यूटेड है, वीकेंड मतलब कम, वीकेंड है लैब एटीन्यूटेड वायरस। करंटली अवेलेबल लैब एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन आर मीजल्स, मम्स, रूबेला। जो करंटली अवेलेबल लैब एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन जो है किस फॉर्म में पाया जाता है? मीजल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन जो है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये MMR वैक्सीन का नाम है। MMR वैक्सीन को कितने टेम्परेचर या तापमान पर रखा जाता है? MMR वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर या तापमान पर रखा जाता है? 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 8, -2 से -8, -1 से -4। इसका राइट आंसर सही होगा 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है MMR वैक्सीन को। राइट आंसर बी सही है। कोल्ड चैन दीज वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड बिटवीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड चैन में वैक्सीन को रखा जाता है जो कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट, रूबेला, मम्स, मीजल्स के लिए भी यही टेम्परेचर होगा। ये कोल्ड चैन वैक्सीन का ये टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन रूबेला, मम्स, मीजल्स को भी इसी टेम्परेचर में रखा जाता है। नेक्स्ट, मीजल्स वैक्सीन को किस रूट के माध्यम से दिया जाता है? इंट्राडर्मल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, IM रूट, ऑल ऑफ द अबव। मीजल्स वैक्सीन को किस रूट के माध्यम से दिया जाता है या द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही होगा बी। राइट आंसर बी सही है, सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से हम देते हैं रूट। मीजल्स वैक्सीन को सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से देते हैं या दिया जाता है। मीजल्स वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? मीजल्स वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है?
मीजल्स वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? किल्ड वायरल वैक्सीन, लाइव वायरल वैक्सीन, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर सही होगा लाइव वायरल वैक्सीन। लाइव वायरल वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? तो ये लाइव वायरल वैक्सीन है। मीजल वैक्सीन एक लाइव वायरल वैक्सीन है। नेक्स्ट, रूबेला। रूबेला किस प्रकार का वैक्सीन है? रूबेला किस प्रकार का वैक्सीन है? रूबेला किल्ड वायरल वैक्सीन, लाइव वायरल वैक्सीन, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, नन ऑफ द एबव। तो ये है रूबेला इज ए लाइव वायरल वैक्सीन। इसका राइट आंसर सही होगा बी। रूबेला जो है लाइव वायरल वैक्सीन है। रूबेला, मम्स और मीजल्स ये तीनों जो हैं लाइव वायरल वैक्सीन है। MMR ये तीनों लाइव वायरल वैक्सीन है। ये लाइव वायरल वैक्सीन, ये जो है तीनों लाइव वायरल वैक्सीन है। नेक्स्ट, MMR का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव नहीं करता है? मम्स, रूबेला, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, मीजल्स। MMR की फुल फॉर्म होती है मम्स, मीजल्स, रूबेला। तो मम्स, रूबेला, मीजल्स ये तीनों नहीं है और किन बीमारी के बचाव के लिए बचाव नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर सही होगा सी, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए या की मेनिंजाइटिस की बीमारी के लिए बचाव नहीं करता है। नेक्स्ट, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने समय के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने समय के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है? राइट आंसर क्या? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष। इसका राइट आंसर सही होगा सी। राइट आंसर सी है 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए। राइट आंसर सी सही है, सी। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने समय के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो 5 वर्ष के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? टेटनस, काली खांसी, डिप्थीरिया, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सही होगा डी, उपयुक्त सभी। डी मतलब डिप्थीरिया, टी मतलब टेटनस, पी मतलब परट्यूटिस, काली खांसी। राइट आंसर सही डी सही है। The DPT vaccine or DPT vaccine is a classes of combination vaccine against 3 infection disease in human में मतलब 3 इन्फेक्टेड डिसीज के लिए काम करती है। तो वो कौन कौन सी हैं? डिप्थीरिया, परट्यूसिस यानी बूफिंग कफ भी कहते हैं इसे, और टेटनस के लिए। नेक्स्ट, डीपीटी वैक्सीन को कितने तापमान पर स्टोर किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन को कितने तापमान पर स्टोर किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 से -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 से -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए, 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर के तापमान पर रखी जाती है डीपीटी वैक्सीन, 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन और हैं अभी 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, वो हम अगले नेक्स्ट कल कराएंगे। और हाँ, आप हमारे चैनल को हमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और हमारा 50 सब्सक्राइबर का जल्दी से जल्दी क्राइटेरिया पूरा कर लीजिए, करवा दीजिए, जिससे कि हम आपको लाइव क्लास आपके लिए ला सकूं। और लाइव क्लास जल्दी से जल्दी पढ़ाने वाले हैं सभी एग्ज़ामों के लिए। स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, रेलवे, MPCHO, बिहार CHO, MP व्यापम, ग्रुप 5 CRPF, BSF, एम्स नर्सिंग, नॉरसेट वगैरह सभी के लिए लाइव क्लास पढ़ाऊँगा। सभी कोई भी नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी, सभी नर्सिंग एग्ज़ामों के लिए। तो इसलिए आप हमारा 50 सब्सक्राइबर का जल्दी से जल्दी क्राइटेरिया पूरा कराइए। हम आपके लिए लाइव क्लास लाने वाले हैं। जितना जल्दी हो सके आप लाइव क्लास पढ़ाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्वेश्चन आप हल्के में ना लें। अभी आने वाली परीक्षा है UPCHO की, UPCHO, बिहार CHO, रेलवे की परीक्षा आने वाली है, और RML की परीक्षा कुछ ही दिनों में हो जाएगी। उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।